हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी अपने बोर्ड एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम 20 नंबर से आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 20 तक करवा दिया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाए, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। और हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, और वो भी कौन सा चैप्टर, तो 5वां नंबर चैप्टर था वो हमारा। आइए देखते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान हमें पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? x का मान। अगर वो समांतर श्रेणी में हो तो हमें x का मान पूछ रहा है। तो हम ये सोचेंगे, इसको हम लॉन्ग प्रोसेस से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्टिव में जो है वो ज़्यादा समय नहीं लगाना होता है। जितना शॉर्ट तरीका से बने, जितना ट्रिक से बने, उसे हमें बनाना होता है, ठीक। तो हमें सोचना है ऐसा कि x का ऐसा क्या मान रखे जो AP बने और उसका अंतर जो है वो समान होना चाहिए, तो ही वो हमारा AP होगा और वही x का मान भी होगा। नहीं समझे? आइए देखिए, समझाते हैं हम आपको अच्छे से। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में है, तो अब आप क्या कीजिए कि एक जो है जहां पर x है वहां पर रखिए, सॉल्व कीजिए और उसको AP में कन्वर्ट कीजिए। हम संतुष्ट तब होंगे कि यह हमारा AP है जब उसका अंतर सेम होगा, दो पदों के बीच का अंतर सेम होगा। अगर सेम हुआ तो वो हमारा AP होगा और वही हमारा x का मान होगा। देखिए कैसे, जैसे अगर हम वहां पर 1 रखें तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इधर अगर 3 × 1 रखे तो ये क्या होगा? 3 होगा, कॉमा 4 × 1 प्लस में 1, तो 4 × 4 और 1 5। मान लीजिए ये हमारा एक क्रम है, ये एक हमारे पास एक संख्या दे दिया गया है। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या सेम है? सेम है। A2 - A1 कीजिए, D बराबर A2 - A1 कीजिए, तो 3 में से 3 गया तो कितना होगा? 0 हो गया। यहाँ पर देखिए D बराबर A3 - A2 कीजिए, A3 आपके पास क्या है? 5 - 3, 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 2 हो गया। तो दोनों अंतर सेम कहाँ है? इसका मतलब ये है कि AP तो नहीं बनेगा ये हमारा, और ये हमारा x का मान भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा x का मान नहीं होगा। तो कौन होगा? आइए देखते हैं। B नंबर ऑप्शन देखिए, B में है 2, तो अगर आप x के जगह पर 2 रखिए तो 2 जैसे यहाँ पर रखेंगे तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 रखे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 रखे तो 4 दूना 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक। अब इसका देखिए दोनों का अंतर क्या सेम है, इन दोनों बीच का अंतर 6 में से अगर हम A2 - A1 करें, दूसरा पद माइनस पहला पद करें तो 6 में से 4 गया तो कितना होगा? 2। इन दोनों के बीच का अंतर 2। अगर A3 - A2 करें तो 9 में से 6 गया तो कितना होगा? 3 होगा। तो क्या दोनों का अंतर सेम है? नहीं है, तो ये भी x का मान नहीं होगा। 2 जो है वो ऑप्शन नंबर B हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? तो x का मान नहीं होगा 2। तो C देखिए, 3 अगर हम रखें तो अगर हम इसमें 3 रखें x के जगह पर तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और फिर अगर यहाँ पर 3 रखें तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 रखें तो 3 चौका 12, 12 और 1 13 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या इन दोनों के बीच का अंतर सेम है। तो अगर हम 9 में से 5 को घटाएं, A2 - A1 करें, 9 में से 5 को घटाएं तो कितना होगा? 4 होगा। फिर 13 में से 9 को घटा दे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C जो है, ऑप्शन नंबर C क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर C तो 3, x बराबर 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो AP में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और D के सहायता से आप x का मान भी ऑप्शन से निकाल सकते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा तो इतना कचरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देखकर आंसर दे सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी है घर पर बैठ करके, बस। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 ... 82 के पदों की संख्या क्या होगी? तो हमसे पूछ रहा है कि 82वें जो है, ये भी जो 82 है वो कितने नंबर का पद है। जैसे ये A1 है, A2 है, A3, A4। हाँ, कैसे करके? 2 में 4 को जोड़ दिए तो 6 हो गया, 6 में 4 को जोड़ दिए तो 10 हो गया, 10 में 4 को जोड़ दिए तो 14 हो गया, 14 में फिर 4 को जोड़िए तो 18 होगा, 18 में 4 को जोड़िए तो 22 होगा। तो ऐसे ही करते करते ये जो 82 आएगा, 4 जोड़ते जो 82 जो आएगा वो कितने नंबर का पद होगा? अब कितने नंबर का पद होगा? 50वां पद होगा या 70वां पद होगा? कितने नंबर का पद होगा?
तो जैसे ही AP नजर आए तो आप दो काम सबसे पहले कर लीजिए, बताएं आपको। प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा 2, D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 6 में से 2 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4। ये दो काम हमने कर लिया। 82वां पद क्या रहा है, तो ये हमारा अंतिम पद है ना, तो अंतिम पद को किससे लिखा जाता है, AN बराबर लिखा जाता है ना। तो हम कह लेंगे, क्या कहेंगे कि AN बराबर कितना दे दिया हमको 82 दे दिया है। अंतिम पद हमको क्या दे दिया है 82 दे दिया है। चूंकि हम जानते हैं कि AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में क्या होता है D होता है, ठीक। AN बराबर होता है AN बराबर, और AN का वैल्यू कितना दे दिया है 82 बराबर में। A क्या है हमारे पास 2 प्लस N माइनस 1 ऐसे ही रहने दीजिए। D क्या है हमारे पास 4 है, ठीक। अब आप क्या कीजिए यहाँ से कि ये जो 2 है उसको इधर लेकर आइए, तो 82 माइनस 2 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा फिर N माइनस 1 इंटू में 4 हो जाएगा। अगर 82 में से 2 को घटाए तो 80, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, ये बचेगा N माइनस 1। इसको काटिए आप तो हो जाएगा कितना 4 दूना 8, 20 बार में माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। साइड चेंज करवा दिए हम यहाँ से और बच गया N, तो N बराबर क्या हो गया हमारे पास 21। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है B वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं, ठीक। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि √2, √8, √18, √32 का पदांतर क्या होगा। आपसे अगर पदांतर पूछे या सारवंतर पूछे, दोनों सेम ही चीज है, पदांतर या सारवंतर, जिसे D से लिखा जाता है। आपसे पूछ रहा है पदांतर क्या होगा इस AP का, मतलब D पूछ रहा है। तो D क्या होता है A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है आपके पास √8 और पहला पद क्या है आपके पास √2। √8 को क्या ऐसा नहीं लिख सकते, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, माइनस में √2। 4 का वर्गमूल 2, √2 का नहीं निकलता है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2 को √2 में से 1 को √2 गया तो क्या निकलेगा 1 को √2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है A वो क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा A नंबर। जरूरी नहीं है कि यही में से यही को घटाए, इसमें से इसको घटाए। अब यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आइए एक बार बता देते हैं आपको, जैसे D बराबर, बस ऐसा होना चाहिए कि दूसरा और पहला होना चाहिए। अगर वो समांतर श्रेणी में है तो कहीं से भी उठा लीजिए आप, बस आगे से पीछे को घटाना है, आगे में से पीछे को घटाना है। जैसे हम कह सकते हैं इसको कि A4 माइनस में A3, तो आगे में से पीछे को घटा रहे हैं ना, तो रूट का 32 और माइनस में रूट का 18 है A3, ठीक। 32 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 16 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, माइनस 18 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 दूना 18, 16 दूना 32। 16 का वर्गमूल 4, √2 का नहीं निकलता है ऐसे ही छोड़ दीजिए। माइनस 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, √2 का नहीं निकलता है ऐसे छोड़ दीजिए। तो 4 को √2 में से 3 को √2 गया तो 1 को √2। क्या समझे, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। 24 नंबर सवाल है, समांतर श्रेणी दे दिया है, ठीक, और पूछ रहा है nवां पद क्या होगा, ठीक। ये हमें समांतर श्रेणी दे दिया है और nवां पद हमसे पूछा है। समांतर श्रेणी दिया है तो दो काम आप सबसे पहले कर लीजिए। कितने काम, 2 काम। कौन कौन सा, एक A निकाल लीजिए और एक D निकाल लीजिए। A मतलब क्या होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारे पास क्या है 14। D क्या होता है A2 माइनस A1। 9 में से 14 को घटा दीजिए, नहीं घटेगा। 14 में से 9 को घटा दीजिए। 14 में से अगर हम 9 को घटाए, 14 में से अगर हम 9 को घटाए तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक। अब बोल रहा है कि nवां पद हमें ज्ञात करने के लिए, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू में D होता है, ठीक। तो A क्या है 14 प्लस में n माइनस 1 ऐसे ही रहने दीजिए। D क्या है 5 माइनस का 5, ठीक। तो 14 प्लस माइनस कर दीजिए यहाँ पे माइनस। 5 को n से गुना कीजिए 5n और फिर प्लस माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5 1 5। 14 5 कितना 19 माइनस 5n। आइए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास B है उसमें है 19 माइनस 5n। ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि यदि 2x प्लस 1 और फिर 3x प्लस में 2 और 6x माइनस में 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, क्रमागत मतलब लगातार पद हैं,
तो x का मान निकालिए। ऐसे क्वेश्चन हम बनाए हैं, पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले जो है वो ऐसे हम बनाए हैं। हमें x का मान पूछता है, हम इसे किससे बनाएंगे? तो ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन उठा करके x के जगह पर रखेंगे, और अगर यह समांतर श्रेणी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डिफरेंस अगर दो पदों के बीच का डिफरेंस अगर वो सेम आता है, तो वही हमारा x का मान हो जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे कि पहले नंबर ऑप्शन है हमारे पास में है 3 है। पहले नंबर ऑप्शन क्या है हमारे पास? 3 है। तो 3 को हम क्या करेंगे? x के जगह पर रखेंगे। किसके जगह पर? x के जगह पर। 3 को अगर हम x के जगह पर 3 रखें तो 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर हम x के जगह पर 3 रखें तो 3 तिया 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर हम x के जगह पर 3 रखें तो 3 छक 18, 18 में से अगर हम 1 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि दूसरे में से पहले को घटाना होगा। दूसरे में से पहले को घटाना होगा। तो 11 में से अगर हम 5 को घटा दें, कितने को? 5 को, तो कितना होगा अंतर? 6 का होगा। 17 में से अगर हम 11 को घटा दें तो कितने का अंतर हो जाएगा? यहाँ भी 6 का अंतर हो जाएगा। इसका मतलब कि यह AP में है और x का मान जो होगा वो वही होगा। x का मान क्या? तो x का मान जो है वो 3 होगा। क्यों? क्योंकि ये x के जगह पर रखने पर AP में कन्वर्ट भी हो जाता है, और क्या होता है कि उसका अंतर भी सेम होता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके नाम का है और आप वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को